अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है g, वो कैसी वेरी होते जाती है। तो सबसे पहला हमको देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होंगी अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी अर्थ सरफेस पे कैसे चेंज होती है, तो अर्थ सरफेस जो होता है वो एग्जैक्टली स्पीयर नहीं होता है। हमारा अर्थ जो है वो एग्जैक्टली स्पीयर नहीं है, वो कुछ ऐसे टाइप का है, मतलब वो इक्वेटर्स पे बल्ज हुआ है और पोल्स पे ऐसे फ्लैटन है थोड़ा, तो उसका ही इफ़ेक्ट होता है ग्रेविटेशन पे, ऐसा अर्थ है हमारा। ये जो हमारी इक्वेटर रहती है, इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज आउट हो गया है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। वैसे ही अगर हमने पोल्स पे देखा, पोल्स पे जो है हमारा अर्थ थोड़ा सा फ्लैटन है, तो क्या होता है कि ये सपोज सेंटर है अर्थ का, तो आपको इसके पहले भी मैंने बताया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, Gm/r²। m इज़ अ मास ऑफ अर्थ, g इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और r हमारा रेडियस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसा भी देख रहे हैं हम, इक्वेटर पे बल्ज हो गया है, अर्थ हमारा बल्ज है थोड़ा, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली अगर रेडियस यहाँ की बड़ी है, तो जैसे ही रेडियस बढ़ेंगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इक्वेटर पे वो क्या होगी, रिड्यूस यानी डिक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे डिक्रीज होती है और ठीक है, इक्वेटर पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। और वही हम अगर पोल्स के तरफ गए तो सेंटर ऑफ अर्थ से, तो सेंटर ऑफ अर्थ से पोल का डिस्टेंस एज कंपेयर टू इक्वेटर कम है, तो जैसे ही रेडियस की वैल्यू अगर कम होती है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेंगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू जैसे कम होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही डिफरेंस है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी जो है कैसे चेंज होगी, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम रहती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू पोल्स। पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो ज़्यादा रहेगी। और जैसे अगर हमको देखना है कि वैल्यू ऑफ जी जो है हाईएस्ट रहती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाईएस्ट वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहाँ की है, पोल्स की। बट जैसे जैसे हम इक्वेटर के तरफ जाते हैं, या वो वैल्यू जो है हमारी जी की वो डिक्रीज हो जाती है स्लोली विद डिक्रीजिंग द लैटिट्यूड। और जैसे ही हम इक्वेटर पे आते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 9.78 वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया हमारा चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू ऑफ जी कैसे चेंज हो रहा है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का, चेंज विथ हाइट। तो आपको फिर से अर्थ के सरफेस पे हमने अभी देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी वेरी होती है। तो अभी हमको देखना है कि एक हाइट पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगी। तो ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ अर्थ से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट देखते हैं ना, तो सेंटर ऑफ अर्थ से हमको लेना पड़ेगा डिस्टेंस वो हाइट का। तो ये हमारी आर हो गया ये हमारा, और ये सपोज एक हाइट है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो फिर से वो फॉर्मूला अगर हमने देखा G इज इक्वल्स टू Gm/r², तो आपको दिख रहा है रेडियस जो है ये ऑब्जेक्ट की, रेडियस मतलब क्या है, सेंटर हमको डिस्टेंस देखना है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे रेडियस क्या रहेगी, r+h। यहाँ पे रेडियस क्या रहेगी, r+h का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस है अगर ये वैल्यू अगर बढ़ गई, जैसे जैसे हाइट बढ़ेंगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेंगी, और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, बिकॉज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ r जो है इसमें
वो इंक्रीज होते जाएंगे, ड्यू टू दैट वैल्यू ऑफ जी क्या होते जाएगी हमारी, डिक्रीज होते जाएगी। अगर हमने फ्लाइंग एरोप्लेन देखा, आपको पता है कि अर्थ सरफेस की रेडियस, मतलब अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। तो अगर सपोज एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस चेंजेस फ्रॉम व्हाट, इसमें क्या हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 10 किलोमीटर से, ठीक है। बट अगर वही अर्थ सरफेस से हम अगर डिस्टेंस लेते हैं सैटेलाइट का, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा फिर चेंज हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट प्लेसेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वैरी हो रही है। तो सरफेस ऑफ अर्थ जो है हमारा, उसके ऊपर 9.8 है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखते हैं तो वहाँ पे भी 9.8 है, क्योंकि वहाँ पे जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब हाइट जो है उसकी 8.8 किलोमीटर ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। बट अगर हमने मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून अगर देखा, तो वहाँ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.77 है। ये मैक्सिमम जो हाइट मैन मेड बलून ये कर सकता है, जा सकता है, वो मैक्सिमम हाइट पे, दैट इज़ 36.6 मैक्सिमम हाइट रहेगी मैन मेड बलून की। 36.6 किलोमीटर तक वो ऊपर जा सकता है फ्रॉम अर्थ सरफेस। उसके बाद हम और दो प्लेसेस देखेंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वैरी हो रही है। तो हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो होती है 400 किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ की मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगी दैट इज़ 8.7। और अगर हमने हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखा तो उसकी हाइट इससे भी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ नियर अबाउट 35700। इसलिए वहाँ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0.225 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा कि कैसे हाइट बढ़ेगी तो कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है, यानी स्मॉल जी की वैल्यू जो है हमारी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चेंज विथ डेप्थ। अगर हमारा अर्थ सरफेस है तो अगर हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, फ्रॉम अर्थ सरफेस अगर हम टूवर्ड द सेंटर मूव करते हैं, तो इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ, वैल्यू ऑफ आर जो है, अगर आपको लग रहा होगा अभी कि जी का फॉर्मूला जो है Gm/r² है हमारा, ठीक है, या कैपिटल R स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो फिर R की वैल्यू कम कम होती जाएगी। अगर मैं यहाँ ये पॉइंट पे गया हम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो बढ़ेगी क्योंकि R कम हो रहा है, आपको ऐसे लगेगा। बट अगर मैं ये पॉइंट पे हूँ तो यहाँ पे अर्थ का मास भी तो कम हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं, इनसाइड अर्थ सरफेस जा रहे हैं, इनसाइड अर्थ जा रहे हैं, तो रेडियस की तो वैल्यू कम होगी। तो रेडियस की वैल्यू अगर कम हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि रेडियस कम हो रही है उसके साथ साथ मास ऑफ अर्थ जो है वो भी तो डिक्रीज़ हो रहा है ना। हम अगर अंदर अंदर जाते तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ सरफेस। इसीलिए वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम डीप जाएंगे इनसाइड द अर्थ सरफेस। हर एक प्लैनेट एंड सैटेलाइट जो है उसका मास और रेडियस है अलग अलग रहेगी, ठीक है। अर्थ का मास अलग है, अर्थ की रेडियस अलग है, मून का मास अलग है, मून की रेडियस अलग है। तो हर एक जो हमारा प्लैनेट है उनकी अलग अलग मास और रेडियस रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो अभी इक्वेशन है कि G इज इक्वल्स टू Gm/r², जो अभी हमने लिखा है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अलग अलग जगह पे डिफरेंट रहेगी। मून पे अगर जाएंगे हम लोग तो इट इज़ अबाउट 1/6 of the value on the earth surface. As result, using the same amount of force we can jump 6 times higher on the surface of the moon as compared to the
अर्थ।